हेलो माय डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे जीएनएम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। मेरे डियर, आज हम मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का 50+ क्वेश्चन देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। बहुत सारे ऐसे टर्म आपको समझ में भी आएंगे, बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जो अभी तक आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको आज समझेंगे। साथ में ये सभी के सभी आपको मैचिंग में पूछ सकता है, या आपको फिलअप में पूछ सकता है, या ट्रू एंड फॉल्स में आपसे पूछ सकता है। मतलब विभिन्न प्रकार के यह ऑब्जेक्टिव में आप में आ सकते हैं। साथ में आपको बहुत सारे टर्म के बारे में यह समझाएगा। तो इस हिसाब से ये जो 60 प्रश्न आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो विशेष कुछ नहीं करेंगे, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या नहीं है, जो आपको जानना है। समझ गए? चलिए, और अगर ये सब को अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो यह nursingyan.com पर आप लोग को इसका मैं पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसको पढ़ लीजिएगा nursingyan.com पे। ठीक है, nursingyan.com पे शाम में आपको डल जाएगा, इसको जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार खुद से वीडियो देखने के बाद। ओके, nursingyan.com पर ऑब्जेक्टिव में थर्ड ईयर के कभी भी जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ओके ना, देख लीजिए, इसी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। ओके, चलिए, पहला प्रश्न है यूट्रस। मेरे डियर, यूट्रस को आप लोग जानते हैं गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय जो होता है 3 लेयर में होता है। ए एंडोमेट्रियम आंतरिक लेयर होता है, अगर ये मायोमेट्रियम कहेगा तो मध्य परत होगा, और पेरीमेट्रियम कहेगा तो समझ जाइएगा कि बाह्य परत होगा। ठीक है, ये हो गया ब्रेस्ट। ब्रेस्ट जो होता है, एरोला जो है, एरोलक ऊतक जो होता है, ये हमारे ब्रेस्ट से रिलेटेड है, तो आप लोग समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट है भैजीना। भैजीना जो होता है मस्कुलर लेयर, मांसपेशी लेयर का बना होता है। ठीक है, भैजीना किस चीज़ का बना होता है? तो भैजीना एक मांस का बना होता है, मस्कुलर लेयर का। ओके, ब्रीच क्या होता है? तो मेरे डियर, जो प्रस्तुति भाग जो सामने आता है जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है, तो आप देखते होइएगा किसी जानवर में भी उसी प्रकार से मनुष्य में भी यह होता है। ब्रीच मतलब होता है प्रस्तुति भाग, जब बच्चा बाहर निकलने वाला होता है या जन्म से कुछ समय पहले जो है उसका प्रस्तुति भाग जो है आ जाता है मुंह पर, जहां से जन्म लेता है। ठीक है, तो उसी को प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब ब्रीच कहते हैं। ओके, उसके बाद है पांचवा है महावारी चक्र में सुरेशन साइकिल जो होता है यह 3 फेज से गुजरता है। ठीक है, 3 फेज से होकर महावारी चक्र गुजरता है। छठा है ओवम। ओवम जो होता है यह जोना पेलुसिडा। ओवम को हम लोग जो है जोना पेलुसिडा भी जो है इसको अलग भाषा में देखते हैं। ठीक है, जोना पेलुसिडा यह आपके ओवम के से रिलेटेड है। ओके, सातवां है सीसन पेनिस। पेनिस जो होता है यह कर्पोरा क्वारनोसा से रिलेटेड है। देखिए, ओवम हो गया तो ओवम में आप लोग क्या देखे हैं? ओवम का जोना पेलुसिडा देखे हैं। उसी प्रकार से मेल में सीसन होता है, पेनिस होता है, तो इससे कर्पोरा क्वारनोसा से रिलेटेड है। कर्पोरा क्वारनोसा से रिलेटेड है। ओके, फैलोपियन ट्यूब, इससे यह इस्थमस से रिलेटेड है। ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब इस्थमस से रिलेटेड है। किससे? फैलोपियन ट्यूब इस्थमस से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन, स्पर्म का ओवन में प्रवेश करना। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब मनुष्य का मतलब मेल का स्पर्म जो है फीमेल के ओवम में प्रवेश करता है तो निषेचन होता है। 10वां है हाइपोएस्पेडियासिस। हाइपोएस्पेडियासिस एक बच्चे में रोग होता है जो जिसे हम लोग अच्छिद्रित जो है मल द्वार कहते हैं। ठीक है, हाइपोएस्पेडियासिस होता है जिसमें छिद्र के कारण जो है बच्चे का जो मल त्यागने वाला जगह होता है वहाँ पे क्या होता है, यह आपके बंद होता है। यह जन्मजात रोग होता है। सीधा जानिए कि हाइपोएस्पेडियासिस एक जन्मजात विकृति होता है बच्चे का। ओके, 11 है प्लूरल सेप्सिस। क्या होता है? तो प्यूरिपेरल सेप्सिस जो होता है, प्यूरिपेरल जो सेप्सिस होता है ये होता है संक्रमण। ठीक है ना, यह सूतिका अवस्था के संक्रमण कहते हैं। और जब ये चीज़ें होता है तो जो बदबूदार जो है लोकिया निकलता है, मतलब जो भैजीना से जो शराब होता है वह बदबूदार होता है। ठीक है, इसको समझिएगा। कब बदबूदार होता है? जब सूतिका अवस्था में संक्रमण होता है, प्यूरिपेरल सेप्सिस होता है, तो बदबूदार लोकिया निकलता है। ठीक है, जो शराब होता है वह बदबूदार रहता है। वाटरसन जेली, वार्टन्स जेली क्या होता है? तो यह एक रिंग होता है जो अपारदर्शक रिंग होता है, यह वाटरसन जेली होता है। ठीक है,
13 है मेरे डियर, समान प्रसर्व को हम लोग यूटोसिया भी कहते हैं। समान नॉर्मल लेबर को यूटोसिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, कोई पूछ देगा कि नॉर्मल डिलीवरी को क्या कहेंगे तो यूटोसिया। ओके। सिफेले हेमोटोमा, आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़े थे हाइड्रोसेफलस और सिफेलो हेमोटोमा। तो हेमोटोमा का मतलब होता है कि जो भ्रूण होता है उसके खोपड़ी में ब्लड का थक्का जमना, सूजन होना ब्लड का, तो वह सिफलो हेमोटोमा होगा। अगर हाइड्रोसिफलस होगा तो वह जल का सूजन होगा। ठीक है। 15 है हाइप्रेमेसिस ग्रेविडेम, मतलब आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में कि हाइपर इमेसियस ग्रेविडियम। ठीक है ना। हाइपर, देखिए हाइपर मतलब क्या होता है अधिक, और इमेटिक मतलब इमेटिक से इमेसिस बना है मतलब उल्टी होता है, और ग्रेविडेरम मतलब होता है कि ग्रेविडेरम मतलब होता है कि गर्भ अवस्था में। ठीक है ना। तो गर्भ अवस्था में अत्यधिक उल्टी होना हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम कहलाता है। ओके। एक्सेसिव वोमिटिंग। 16 है रिससिटेशन। रिससिटेशन हमारे एम्बू बैग से रिलेटेड है। ठीक है। रिससिटेशन में एम्बू बैग का इस्तेमाल किया जाता है। 17 है लिवेटर एनी। लिवेटर एनी जो होता है यह पेल्विस की मांसपेशी होती है। याद रखिएगा मेरे डियर, आप लोग को समझना है जितना वर्ड मैं पढ़ा रहा हूँ हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे, इसी के लिए मैं nursingyan.com पर इसको पोस्ट कर दूंगा। जब मन होगा जाकर एक बार रीडिंग कर लीजिएगा डेली, तो आपको जो है कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। जो कठिन वर्ड लग रहा है ये सब आसान हो जाएगा। तो लिवेटर एनी जो होता है यह पेल्विस की मांसपेशी होती है। एंड्रॉयड जो पेल्विस होती है यह हार्ट के शेप में होती है, आप लोग को पता होना चाहिए। मैं अनेक प्रकार के जितने भी पेल्विस था मैं सबको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है। किलैंड फोर्सेप्स। किलैंड फोर्सेप्स जो होता है यह ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप होता है। ठीक है। किलैंड फोर्सेप्स जो है यह ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स होते हैं। ओके। याद रखिएगा। लैनुगो क्या होता है मेरे डियर, नैलुंगो का इस्तेमाल जो है नवजात की त्वचा पर रोएंदार बाल को लैनुगो कहते हैं। जो नवजात शिशु जो जन्म लेता है उसके त्वचा पर अगर रोएंदार बाल होते हैं तो उसे लैनिंगो कहते हैं। याद रखिएगा लैनुगो। ओके। 11 है एपिजियोटोमी। क्या होता है तो वेजाइनल म्यूकोसा का सर्जरी होता है। ठीक है। जो वेजाइनल म्यूकोसा होता है उसको सर्जरी करके बच्चे को निकालने के लिए जगह बनाया जाता है, उसी को एपिजियोटोमी कहते हैं। ठीक है। याद रखिएगा यह चीरा लगाना होता है वेजिना के म्यूकोसा में। ओके ना। ऑक्सीटॉक्सिन क्या है मेरे डियर, तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग अगर लेबर के बाद होता है तो उसे ऑक्सीटोसिन देते हैं। यह ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ब्लीडिंग को रोकथाम करता है। ठीक है। 23 है इम्पिटिगो। क्या होता है मेरे डियर, इम्पिटिगो एक बीमारी होते हैं जो स्टेफाइलोकोकस के ऑरियस के कारण होता है। तो इम्पिटिगो एक आपका होने वाला रोग है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण होता है, संक्रमण के कारण। ठीक है। याद रखिएगा इम्पिटिगो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके। चलिए 24 है ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम। क्या होता है, सेकेंड ईयर में मैं आप लोग को बताया था कि ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम नवजात शिशु के होता है और यह क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस के कारण होता है। ठीक है ना। क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस के कारण जो है आपके ऑप्थेल्मिक नियोनेंट्रम होता है, मतलब नवजात शिशु के आँखों में जो है प्रॉब्लम होता है। ओके ना। 25 नंबर है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है आप लोग को जानना पड़ेगा कि डेसुडा क्या होता है। तो डेसुडा जो है यह ऊतक के बना हुआ एक पदार्थ होता है जो हमारे यूट्रस से लगा होता है। ठीक है। जिसमें विभिन्न प्रकार के झिल्ली और ऊतक होते हैं जो इंडोमेट्रियम गर्भाशय के आंतरिक परत में लगा होता है, इसी को डेसुडा कहते हैं। ठीक है। पत्नी का क्यूनिंग क्या होता है, तो आप लोग समझिए क्यूनिंग जो होता है वह होता है जीवन को महसूस करना, फीलिंग ऑफ लाइफ। ठीक है ना। क्यूकनिंग होता है कि जीवन को महसूस करना, फीलिंग ऑफ लाइफ। ठीक है ना। ओके समझ गए। चलिए ये चीज़ समझिए। अब बच्चे में चीज़ें होता है। गुडेल्स चिन्ह क्या बताता है, तो मेरे डियर गुडेल्स चिन्ह कुछ चिन्ह होते हैं जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है ना। तो गुडेल्स चिन्ह जो होते हैं वह सर्विक्स का नरम होना। अगर सर्विक्स नरम होता है तो उसका मतलब गुडेल्स चिन्ह को वह दर्शाएगा। ठीक है। सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स।
तो याद रखिएगा सर्विक्स का नरम होना, गुडाइल्स चिन्ह, ऑसिएंडर्स चिन्ह। ऑसिएंडर्स चिन्ह क्या होते हैं? तो ऑसिएंडर्स चिन्ह जो होते हैं वह लैटरल फॉर्निक्स में जो है पल्सेशन, ठीक है ना, पल्सेशन इन फॉर्निक्स, पल्सेशन इन फॉर्निक्स। और ये ऑसिएंडर चिन्ह क्या करता है? ऑसिएंडर चिन्ह बताता है कि फॉर्निक्स में पल्सेशन हो रहा है, ठीक है ना, फॉर्निक्स में। जो 29 नंबर का है जैकुमर साइन। जैकुमर साइन का मतलब होता है जैकुमर साइन। जैकुमर साइन क्या बताता है? तो वेजाइनल दीवार का रंगहीन होना। अगर योनि का दीवार अगर रंगहीन होता है, ठीक है, डिसकलर हो रहा है, तो वह जैकुमर साइन होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये साइन सब। मेरुला क्या होता है? तो सेल का एक गोला, ठीक है, सेल का एक गोला को मोरूला कहते हैं। मोरूला क्या होता है? सेल का एक गोला, बॉल ऑफ सेल, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रिलेटेड है, आपको मैचिंग में हो या ट्रू फॉल्स में हो या जानकारी के लिए आपको समझना है कि कौन से साइन का मतलब क्या होता है, किसका मीनिंग क्या होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एक बार देखने से आपको दिमाग से उड़ जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा और उसके बाद जाके nursingyan.com पर आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ओके, MTP क्या होता है? तो MTP मेरे डियर आप लोग जानते हैं कि यह प्रेगनेंसी को ख़त्म करना है, MPT होता है। तो MTP किसी को गर्भ अवस्था ख़त्म करना है तो उसके लिए एक मेडिसिन आता है मीफेप्रिस्टोन, ठीक है ना, मीफेप्रिस्टोन, ठीक है ना, मीफेप्रिस्टोन, मीफेप्रिस्टोन, ठीक है ना, मीफेप्रिस्टोन। यह MTP गर्भ अवस्था को ख़त्म यानी एबॉर्शन में यह काम में लाया जाता है, मीफेप्रिस्टोन, ठीक है ना। नेक्स्ट है PPH क्या होता है? तो PPH प्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव को PPH कहते हैं। ओके, गर्भाशय पक्षभिति क्या होता है? रेट्रोवर्जन क्या है? तो यूटेरिन डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय पक्षभिति। तो अगर गर्भाशय के पक्षभिति है तो हम लोग क्या समझेंगे गर्भाशय के पीछे के भित्ति को कि यूट्रिन जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो यूट्रस अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो गर्भाशय जो है वह उल्टा हो जाएगा, पक्षभिति आगे हो जाएगा, रेट्रो कर जाएगा, जो है रिवर्स कर जाएगा। ओके, स्तन कैंसर, स्तन कैंसर के उपचार को रेडियोथेरेपी करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है। 35 है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो होता है यह किस में किया जाता है? महिलाओं में, और यह लेप्रोटोमी के सहायता से किया जाता है। लेप्रोटोमी क्या होता है? चीरा लगा के सर्जरी, ठीक है ना। तो ट्यूबेक्टोमी में लेप्रोटोमी के सहायता से होता है। एमनोरिया क्या होता है? तो मेरे डियर जो मासिक धर्म होता है ना, मासिक धर्म अगर किसी को नहीं होता है तो उसे एमनोरिया कहते हैं। मेंसेज अब्सेंट होगा, अब अनुपस्थित होगा तो उसे एमनोरिया कहते हैं, ठीक है। 37 है गर्भाशय में गांठ होना, यूटेरिन फाइब्रॉइड क्या होता है? गर्भाशय में गांठ होना को क्या बोलते हैं? तो इसे समान पेल्विक ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को यूट्रस में गांठ होता है तो उसको जो है हम लोग समान पेल्विक ट्यूबर भी कहते हैं, कॉमन पेल्विक ट्यूबर भी कहते हैं। 38 है कॉर्ड अगर प्रोलैप्स कर देता है तो बच्चे में फीटल जो भ्रूण है उसमें ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो कॉर्ड प्रोलैप्स से बचाना चाहिए। अगर नाभि नाल भ्रंश कर जाएगा, प्रोलैप्स कर जाएगा तो भ्रूण में एनोक्सिया हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, अनुपस्थित हो सकता है। 39 है थैलेसीमिया क्या है? तो आप लोग को पता है यह एक आनुवांशिक रोग होता है जिसमें RBC जल्दी जल्दी बनता है और जल्दी जल्दी नष्ट होते रहता है, ठीक है। 44 लोकिया क्या होता है? लोकिया लाल रंग का एक जो है लेबर के बाद प्रसव के बाद जो है गिरने वाला पदार्थ होता है। हाइपरटोनिक यूट्रस जो होता है, तो मेरे डियर अगर किसी को हाइपरटोनिक यूट्रस है तो उसको टोकोलाइटिक एजेंट देते हैं, ठीक है ना। हाइपरटोनिक यूट्रस वाले मरीज को टोकोलाइटिक एजेंट जो है हम लोग देते हैं, ठीक है ना। प्लेसेंटा प्रेविया जो होता है, आप लोग को पता है कि प्लेसेंटा प्रेविया मतलब अपरा का जो है प्रेविया पृथक्करण होना, यह APH से रिलेटेड है। जैसे ही प्लेसेंटा प्रेविया होता है तो क्या हो जाता है कि एंटीपार्टुम हेमरेज होने लगता है, मतलब प्रसव से पहले जो है रक्तस्राव होने लगता है जैसे ही प्लेसेंटा प्रेविया होता है, तो ठीक है ना।
मास्टक्टोमी होता है स्तन का शैल क्रिया होता है, मास्टक्टोमी पता है, सेकेंड ईयर में पढ़े हैं। 44 नंबर है मेरे डियर मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, तो यह एक एंटी कोगुलेंट का काम करता है, ठीक है ना, एंटी कन्वल्सेंट का काम करता है। मैग्नीशियम सल्फेट किस चीज़ का काम करता है, आक्षेप रोधी का, मतलब आक्षेप मतलब दौरा मिर्गी जो होता है उसके विरोध में यह काम करता है, एंटी कन्वल्सेंट का मैग्नीशियम सल्फेट, याद रखिएगा, ओके ना। अब है इंडोमेट्राइटिस। इंडोमेट्राइटिस अब आप लोग को पता है, सेकेंड ईयर में पढ़े हैं कि जिसके अंत में आइटिस लगा आ जाए समझ जाइएगा कि वह उसका संक्रमण होगा, उसका प्रदाह होगा, इन्फ्लामेशन होगा। तो यहाँ पे इंडोमेट्री है, ठीक है, इंडोमेट्री है। तो इंडोमेट्री कहाँ आता है, गर्भाशय के आंतरिक परत, और इसमें आइटिस लगा है तो कहीं ना कहीं यह गर्भाशय के आंतरिक परत का प्रदाह और जो है संक्रमण हो सकता है। तो यह गर्भाशय से रिलेटेड है, ओके। 46 नंबर देखिएगा सेल्फिंजाइटिस। सेल्फिंजाइटिस क्या होता है, तो मेरे डियर फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी के द्वारा हटाना सेल्फिंजाइटिस कहलाता है, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब में सर्जरी होना ही सेल्फिंजाइटिस कहलाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। प्री एक्लेम्पसिया में जो महिला अगर प्री एक्लेम्पसिया का लक्षण रहता है तो उसमें जो है गर्भ अवस्था में उसे हाइपर टेंशन रहता है, उच्च रक्तचाप रहता है, ठीक है। 48 है मायोमेक्टोमी। मायोमेक्टोमी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मायोमेट्रियम से मायोमेक्टोमी बना है, ठीक है ना। तो मायोमेक्टोमी कहीं ना कहीं गर्भाशय के जो मध्य परत है बिचला मीडियम वाला उसका सर्जरी है। टोमी के मतलब सर्जरी होता है, तो गर्भाशय का यह शैल क्रिया है मध्य परत का। 49 है सर्विसाइटिस है। अब यहाँ पे सर्विक्स का आइटिस है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं सर्विक्स का यह प्रदाह और संक्रमण है, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर है अपरा पृथीकरण एब्रॉप्शन प्लेसेंटा, ठीक है ना। एब्रॉप्शन प्लेसेंटा क्या होता है कि अपरा का जो है समय से पहले निष्कासन हो जाना, मतलब निकल जाना, यही अपरा पृथीकरण होता है, ठीक है ना। पृथीकरण मतलब क्या होता है कि हट जाना उस जगह से, ठीक है ना। चैडविक चिन्ह क्या बताता है, चैडविक चिन्ह यह बताता है कि योनि का गहरा नीला रंग होना, ठीक है ना। योनि का गहरा नीला रंग होना क्या बताता है, चैडविक साइन को बताता है। 52 है नीगल का नियम। नीगल का नियम जो होता है यह ईडीडी से रिलेटेड है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अनुमानित प्रसव का दिनांक जो है यह नीगल के नियम से रिलेटेड है, ठीक है ना। 53 देखिएगा ओलिगोहाइड्रोमेनियाज। मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ कि एलिगोहाइड्रोमेनियाज, तो ओलिगोहाइड्रोमेनियाज रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड का 200 ml से कम होना ओलिगोहाइड्रोमेनियाज कहलाता है। अगर हाइपर हाइड्रोमेनियाज रहता तो क्या होता, हाइपरमेनियाज रहता तो क्या होता, तो वहाँ पे रहता कि एमनियोटिक द्रव का अधिक होना, ठीक है ना। 54 है अम्बिलिकल कॉर्ड। मेरे डियर अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी होता है और एक वेन होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे यह यूट्रस है, यहाँ पे प्लेसेंटा लगा है, इस प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे से कनेक्ट रहता है। तो इसमें ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें 2 आर्टरी और 2 वेन होता है, 2 आर्टरीज और एक वेन होता है। मेरे डियर गर्भ अवस्था की जांच को AIT कहते हैं, टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी का टेस्ट करना है उसे AIT हम लोग बोलते हैं, ओके। 56 है असमान प्रसव एबनॉर्मल लेबर को क्या कहते हैं, तो इसे डिस्टोसिया कहते हैं। आप लोग को पता है कि मैं ऊपर में यूटोसिया बताया हूँ, नॉर्मल जो है, ठीक है ना, नॉर्मल प्रेगनेंसी को यूटोसिया बताया हूँ। तो अब यहाँ पे असमान प्रसव है तो एबनॉर्मल प्रसव को डिस्टोसिया बताते हैं। किसी को अगर प्रसव कठिन होता हो, असमान होता हो तो उसे डिस्टोसिया बोलते हैं, ओके। चलिए टीकाकरण, टिटनेस का एक टीकाकरण होता है, आप लोग को पता है, ठीक है ना। अपगार स्कोर जो है क्या बताता है मेरे डियर, अपगार स्कोर जो है यह वाइटल साइन जैसे स्किन का कलर हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, पल्स रेट हो गया, एक्टिविटी हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, इस सब को बताता है, यानी जीवन के चिन्हों को बताता है जो बच्चे को मापा जाता है जन्म के 1 या 5 मिनट के बाद, ओके।
पार्टोग्राफ जो है यह फ्राइडमैन के द्वारा दिया गया, आप लोग को पता होना चाहिए फ्राइडमैन का पार्टोग्राफ होता है। और आखिरी सवाल है 60 नंबर म्यूकोनियम। तो म्यूकोनियम जो है यह बच्चे के जन्म के बाद प्रथम मल होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं मैंने आपको 60 प्रश्न यहाँ पे करा दिया। अब आपको करना यह है कि हम इतना बता दिए 20 मिनट में, तो आपको इस 60 प्रश्न को कम से कम 2 बार जरूर जो है वीडियो में देखना है। और न समझ में आए यहाँ पे तो आपको कहाँ जाना है, nursingyan.com पर जाना है, ठीक है ना। nursingyan.com पर जो है आपको जाना है, जाकर वहाँ पे GNM थर्ड ईयर में क्लिक करना है। थर्ड ईयर में 2 चीज़ें हैं, एक मिडवाइफरी और एक CHN2 है। तो आपको यह मिडवाइफरी का है, उसमें क्लिक करना है। तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आएगा, तो उस ऑब्जेक्टिव पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यह रिसेंट पोस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। या डायरेक्ट आप nursingyan.com पर जाकर जो है रिसेंट पोस्ट में देखकर आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ हम दे देंगे, आप जाकर पढ़ लीजिएगा, ओके। तो अगर जो लोग को ये अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, जो लोग को नहीं अच्छा लगा हो सुझाव बताइए कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे जो है बेहतर तरीके से आप लोग को बताना चाहिए। तो यह आपको सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा, खासकर यह मैचिंग में, ट्रू फॉल्स सब में मदद करने वाला है, ओके। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद।